अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक छोटी सी चैना वाली जो है ये पावर सप्लाई है, जो कि लैपटॉप के लिए होती है या किसी और डिवाइसों में इस्तेमाल होती है। ये 12 वोल्टेज भी होती हैं और इसमें 19 वाली भी होती है। तो इसके बारे में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके जो है हमने इसको डीसी एयर कूलर के लिए बनानी है। और इसमें कंप्लीट जो चीज़ें लगती हैं वो भी छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं जो कि लगाने से बिल्कुल ये ओके हो जाती है। जबकि ये छोटी सी पावर सप्लाई है और इतने बड़े कमाल दिखाती है कि इसकी एक तो स्पीड भी हाई और 2800 वाली जो बड़े वाली कंप्यूटर वाली पावर सप्लाई होती है उसके बिलमुकाबिल ये काम देती है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है दोस्तों कि इसको जो है आपने 2-3 रेजिस्टेंस लगानी है ये बैक साइड पे यहाँ पर। तो ये बिल्कुल जो है अपने अगर वोल्टेज हाई करने हों इसके तब भी ये हो जाते हैं, लो करने हों तब भी हो जाते हैं। और इसके बाद ये एम्पायर जो हैं कम होते हैं जिसकी वजह से ये मोटर ऑन नहीं होती। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको अभी बताता हूँ। सो फ्रेंड, तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कौन सी जगह पर लगानी है तो ये सभी आपको बताऊंगा। और ये देख लें आपके सामने यहाँ पर मैंने एक और पावर सप्लाई का सलूशन किया है। यहाँ पर अभी पंखा हमने फिट करना है इसका। तो ये भी डीसी एयर कूलर के लिए हाई पावर सप्लाई हमने बनाई है। इसके अलावा एक और पड़ी है मेरे पास ईजी, जो कि इसका मैंने सलूशन भी कंप्लीट कर दिया। अभी इंशाल्लाह वहाँ पर आपको कन्फर्म तरीके से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लगती हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम जब इसको तैयार करेंगे आपके सामने तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। बनी बनाई पावर सप्लाई पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, अभी ये सैमसंग की पावर सप्लाई है जो कि डीसी 12 वोल्टेज की, और इसमें 3 इशारिया कुछ एम्पायर हैं जनाब। ये पावर सप्लाई मैंने अभी तैयार की है। ये देख लें आपके सामने, यहाँ पर मैंने सुराख भी डाल दिए। ये पंखा हमें ज़रूरी लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसको हाई स्पीड बनाते हैं तो इसके जो मॉसफेट होते हैं यहाँ पर लोड पड़ता है जनाब। ये लोड पड़ने के बायस ये गर्म होते हैं और गर्म होने के बायस ये कभी भी डेड हो सकते हैं, जिसके बिना ये पंखा जो है बेस्ट रहता है। यहाँ पर अगर पंखा लगा देंगे ये इसको हीट अप नहीं होने देगा, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अभी इंशाल्लाह ये डीसी 12 वोल्टेज सैमसंग वाली सप्लाई है जो मैंने तैयार की हुई है। ये आपके सामने यहाँ पर देख लें, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे और 2 यहाँ पर लगी हुई हैं जनाब। ये आप गौर से देख लें। तो ये वाली और ये वाली और ये वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये क्या हमें जो है फ़ायदा देती हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर सीधा कर लेता हूँ जनाब। ये हमारा डीसी हाई वोल्टेज वाला मॉसफेट है जो कि यहाँ हमें पावर मिलती है डीसी 300 वोल्टेज की। यहाँ पर हमारा एक मॉसफेट होता है जनाब। तो इसकी जो यहाँ पर मैं सीधा करता हूँ, पिन नंबर 1 इस तरफ है और पिन नंबर 2 दरमियान वाली और पिन नंबर 3 जो है यहाँ पर मैंने बैक साइड पर ऊपर गौर से पिक्चर पे भी देख लें। यहाँ पर मैंने इसकी जो पिन नंबर 3 है जनाब, ये ऊपर गौर से देखते जाएं। यहाँ पर मैंने 1 ohms वाली एक रेजिस्टेंस लगा दी और इसके बाद दूसरा जो इसका हिस्सा है ये मैंने ग्राउंड में अटैच कर दिया। ये आपके सामने ग्राउंड पे लगा हुआ है। ये रहा जनाब हमारे जो एम्पायर तेज़ करने के लिए। और इसके बाद रहा यहाँ पर हमारी जो कि 15K वाली रेजिस्टेंस है। ये कौन सी जगह पर है जनाब, यहाँ एक छोटा सा कॉपलर होता है जो कि डीसी कॉपलर, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लें, इसके दरमियान ब्लैक कलर वाला 4 कनेक्शनों वाला तो यहाँ पर इसके लगा हुआ है जनाब। इसकी डीसी साइड नहीं, जहाँ पर एरो वाला निशान है वहाँ पर नहीं, इसकी बैक साइड पर ये देख लें आप गौर से। इसकी बैक साइड पर मैंने 15K की रेजिस्टेंस लगा दी, जबकि ये ऊपर पिक्चर पे भी मैं आपको शो करा रहा हूँ
क्योंकि इसका एक जो है हिस्सा इसका वोल्टेज का होता है और दूसरा जो है ग्राउंड में शामिल होता है। अगर वोल्टेज वाली जगह पर लगा लेंगे तो उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है ये आपको ग्राउंड पे अटैच करना पड़ेगा। तो इसके बिना यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। ये आपके सामने रह गया जनाब। यहाँ पर हमारे एम्पायर भी तेज़ हो गए और इसके जो मिसाल के तौर पे वो हमारी मोटर नहीं चलती थी पंखे वाली, वो भी जो है अच्छा खासा काम करने लग पड़ी। बाकी रहा दोस्तों यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस मैंने इकट्ठे जोड़ दी। ये किस लिए मैंने इकट्ठे जोड़ दी ये भी मैं आपको अभी तफसील बताता हूँ कि ये DC 12 वोल्टेज की पावर सप्लाई है, जबकि हमने इसके वोल्टेज जो हैं ये 13 या 14 वोल्टेज किए हैं, जबकि 12 वोल्टेज पे कम स्पीड होगी और 13-14 पे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 रेजिस्टेंस लगाई हैं, जबकि ये 15 और 15 के की जो हैं ये 2 रेजिस्टेंस आपस में मिला के मैंने 7 इशारिया कुछ पॉइंट बनाए इसके। और यहाँ पर दोनों जो हैं तकरीबन ये बेस्ट हमारी जो है तकरीबन ये 10 के की रेजिस्टेंस यहाँ पर होती है, जबकि मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैंने 15 वाली 2 आपस में ज्वाइंट करके 7 इशारिया कुछ पॉइंट में यहाँ पर ये आप गौर से ऊपर पिक्चर पे भी देख लें, ये हमारा जो यहाँ पर छोटा सा ब्लैक कलर का ट्रांजिस्टर होता है ये DC साइड पे, इसकी पिन नंबर 1 छोड़कर 2 छोड़कर ये पिन नंबर 3 जो है यहाँ पर मैंने एक हिस्सा दोनों रेजिस्टेंस का लगा दिया और दूसरा जो है ये मैंने ग्राउंड पे लगा दिया। तो अभी इंशाल्लाह इसके 12 की बजाय ये 13 या 14 वोल्टेज भी हो गए हैं हमारे, और इसके बाद ये बन गई हाई स्पीड, जबकि ये छोटी सी पावर सप्लाई है। तो है ना फ़ायदे की बात दोस्तों। बाकी रहा ये 2 जो यहाँ पर मैंने वायरें अटैच की हैं ये इजी मैंने इस पंखे के लिए की हैं, ताकि ये छोटा सा पंखा जो है ऊपर लगा देते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर इसको पावर देता हूँ और आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि 14 वोल्टेज हमारे कंप्लीट हैं या नहीं। सो फ्रेंड मैंने अभी इसको जो है पावर ऑन कर दिया। ये देख ले मैंने इस पर DC मोटर का लोड भी डाल दिया है। तो इंशाल्लाह अभी इसके जो हैं वोल्टेज चेक करते हैं जनाब। ये देख लें ये 12 वोल्टेज की थी, जबकि अभी 13.27 मिसाल के तौर पे मैं अगर इसकी ये मोटर जो मैंने लोड इस पर डाला है ये अभी पावर ऑफ करता हूँ जनाब। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया। अभी इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लें फ्रेंड ये 13.4244। तो यहाँ पर जो है हमारे तकरीबन 13.5 वोल्टेज कंप्लीट हैं, जबकि हम लोड भी डालते हैं तब भी जो है ये 13 कुछ वोल्टेज हाई पावर बन चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।